वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस। कुछ जेके एसएसबी के प्रीवियस पेपर्स मैंने लिए, उनमें से जो इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे थे उन इडियम्स एंड फ्रेजेस को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो लास्ट ईयर कुछ जेके एसएसबी एग्जाम्स में पूछे गए थे इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला क्या है, पहला इडियम्स एंड फ्रेज क्या है? चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडम। इडम क्या है? बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट ये हमारा इडम है। इसका करेक्ट मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए है टू फेस अ डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन विद करेज, टू एस्केप विदाउट एनी पनिशमेंट, टू अवॉइड अ सिचुएशन, टू डिले मेकिंग अ डिसीजन। जो हमारा इडम है बाइट द बुलेट, इसका करेक्ट मीनिंग क्या है? टू फेस अ डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन विद कवरेज। इसका मीनिंग है बाइट द बुलेट का। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है इस इडम्स का मीनिंग बाइट द बुलेट। इसका मीनिंग क्या है? टू फेस अ डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन। बाइट द बुलेट का मीनिंग क्या है? मीन्स टू एक्सेप्ट अ पेनफुल और अनकंफर्टेबल डिसीजन और सिचुएशन ब्रेवली, ऑफन बिकॉज इट्स इनएविटेबल। तो टू बीट बाइट द बुलेट का मीनिंग क्या है? टू फेस अ डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन विद कवरेज। इसका मीनिंग है कि हमने एक्सेप्ट करनी है, अगर पेनफुल सिचुएशन होगी, अनकंफर्टेबल डिसीजन होगा, उसको हमने बहादुरी से उसको एक्सेप्ट करना है। इसका मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट इडम क्या है हमारा? व्हाट डज द इडम ब्रेक द आइस? ब्रेक द आइस जो इडम है ब्रेक द आइस, इसका मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए है टू काम डाउन अ टेंस सिचुएशन, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग, टू काज एन एक्सीडेंट। ऑप्शन डी क्या है? टू विन अवर अ राइवल। तो ब्रेक द आइस जो इडम है इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग। किसी सोशल सेटिंग में कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना, ये इस इडम का मीनिंग है। ब्रेक द आइस जो इडम है इसका मीनिंग है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इन सोशल सेटिंग। ब्रेक द आइस मीन्स टू इनिशिएट अ कन्वर्सेशन स्पेशली इन एन अनफैमिलियर और टेंस सिचुएशन में अपनी कन्वर्सेशन, अपनी बातें स्टार्ट करनी है। इससे क्या होगा? पीपल फील करेंगे, मोर कंफर्टेबल फील करेंगे। नेक्स्ट इडम क्या है जो प्रीवियस ईयर पेपर से पूछा है? आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ये आपके पास इडम है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। टू बी टू बी फ्रेंड समवन, टू रिवील अ सीक्रेट अनइंटेंशनली, टू सेव समवन फ्रॉम ट्रबल, टू एक्ट फुलिशली। तो ये जो इडम है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है टू रिवील अ सीक्रेट अनइंटेंशनली। इसका मीनिंग है, किसका मीनिंग है? लेट द कैट आउट ऑफ बैग का मीनिंग क्या है? टू रिवील अ सीक्रेट अनइंटेंशनली। इसका मीनिंग है। यहां पर एक्सप्लेनेशन दी है। लेट द कैट आउट ऑफ बैग का मीन्स क्या है? रेफर्स टू एक्सीडेंटली और इन अनइंटेंशनली डिस्क्लोजिंग अ हिडन फैक्ट और सीक्रेट। जो छुपाया हुआ फैक्ट है, सीक्रेट है, जिसको हम अनइंटेंशनली या एक्सीडेंटली डिस्क्लोज करेंगे, तो उसी का इडम क्या है? टू रिवील अ सीक्रेट अनइंटेंशनली। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है व्हाट डज द इडम अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज मीन्स? ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ये आपके पास इडम है, इसका मीनिंग पूछा है। ऑप्शन ए क्या है? समथिंग दैट लुक्स टेरिबल एट फर्स्ट बट टर्न्स आउट गुड, ए बैड सिचुएशन दैट बिकम्स वर्स। ऑप्शन सी है ए सरप्राइजिंग रिवार्ड। ऑप्शन डी क्या है? ए मैरकुलस इवेंट, मिराकुलस इवेंट। तो व्हाट डज द इडम अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है समवन दैट लुक्स टेरिबल एट फर्स्ट, जो पहले टेरिबल दिखता है लेकिन बाद में बट टर्न्स आउट गुड, लेकिन बाद में ये अच्छा निकलता है। इसी का मीनिंग क्या है? ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज मीन्स समथिंग, कोई भी चीज़ जो पहले दिखाई देती है टेरिबल, पहली स्टार्टिंग में टेरिबल दिखाई देती है लेकिन बाद इट में ये अच्छी साबित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडम बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल ये आपके पास इडम है, इसका मीनिंग पूछा है टू वेस्ट रिसोर्सेज, टू वर्क लेट इन टू नाइट, टू मेक थिंग्स ईजियर, टू पार्टी ऑल नाइट। तो इसका मीनिंग क्या है? टू वर्क लेट इन टू नाइट, ये इस इडम का मीनिंग है। इडम क्या है? बर्न द मिडनाइट ऑयल का मीनिंग क्या है? टू वर्क लेट इन टू द नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज वंस इन अ ब्लू मून, ये भी बहुत फेमस इडम फ्रेज है। वंस इन अ ब्लू मून, इसका मीनिंग क्या है? वेरी रेयरली, फ्रीक्वेंटली, ऑलमोस्ट नेवर, तो ऑल द टाइम। तो जो बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है, उसी को बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार। तो इसका मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। किसका? वंस इन अ ब्लू मून का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड, टू अचीव समथिंग डिफिकल्ट, टू बी एग्जैक्टली राइट, टू मेक अ मिस्टेक, टू वेस्ट टाइम। इसका राइट आंसर है टू बी एग्जैक्टली राइट। इस इडम्स का मीनिंग है हिट द नेल ऑन द हेड। इसका राइट मीनिंग क्या है? टू बी एग्जैक्टली राइट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट इडम क्या है? व्हाट डज क्राई आवर स्पिल्ड मिल्क मीन्स। तो इसका राइट आंसर है टू रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। उस चीज़ को अब रिग्रेट करने का क्या फ़ायदा जो चेंज हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडम बीट अराउंड द बुश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है। बीट अराउंड द बुश, टू गेट टू द मेन पॉइंट क्विकली, टू अवॉइड द मेन टॉपिक, टू बी नर्वस, टू क्रिएट कंफ्यूजन। बीट अराउंड द बुश ये आपके पास इडम है, इसका मीनिंग क्या है? टू अवॉइड द मेन टॉपिक। जब कोई मेन टॉपिक को अवॉइड करता है, झूठी अपनी कहानियां बोलेगा, जो मेन टॉपिक है उसको अवॉइड करेगा, तो उसके लिए इडम क्या है? बीट अराउंड द बुश उसके लिए इडम है। नेक्स्ट इडम क्या है? व्हाट डज द इडम स्टील समवंस थंडर मीन्स। स्टील समवंस थंडर मीन्स, इस इडम का मतलब क्या है? इस इडम का मतलब है टू टेक क्रेडिट फॉर समवन एल्स आइडियाज। समवन एल्स आइडियाज, जो क्रेडिट लेंगे, ये इस इडम्स का मीनिंग है। नेक्स्ट इडम क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द टॉवल, टू गिव अप और क्विट, टू एक्सेप्ट डिफीट ग्रेसफुली, टू बिकम कंफ्यूज्ड, टू स्टार्ट अ फाइट। तो इस इडम का मीनिंग क्या है? टू गिव अप और क्विट। टू गिव अप और क्विट इस इडम का मीनिंग है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट डज इडम मीन्स अंडर द वेदर। अंडर द वेदर ये आपके पास इडम है, इसका मीनिंग क्या है? फीलिंग अनवेल और सिक, ट्रैवलिंग अ लॉट, ऑप्शन सी बीइंग कॉट इन द रेन, बीइंग इन अ बैड मूड। तो अंडर द वेदर ये आपके पास इडम है, इसका मीनिंग क्या है? फीलिंग अनवेल और सिक, ये इस इडम का मीनिंग है। नेक्स्ट इडम क्या है? चूज द मीनिंग ऑफ हिट द सैक। हिट द सैक, टू गो टू बेड, टू स्टार्ट एन आर्गूमेंट, टू कंप्लीट अ टास्क, टू ईट अ मील। इसका राइट आंसर है टू गो टू बेड, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इडम क्या है? व्हाट डज द इडम मीन्स कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स मीन्स क्या होता है? टू टेक शॉर्टकट्स दैट सेव टाइम और मनी बट कंप्रोमाइज क्वालिटी, टू सेव मनी फॉर फ्यूचर यूज, टू अवॉइड रेस्पॉन्सिबिलिटी, टू फिनिश टास्क क्विकली। तो इसका मीनिंग क्या है? कट कॉर्नर्स का मीन्स क्या है? टू टेक शॉर्टकट्स दैट सेव टाइम और मनी दैट कंप्राइज क्वालिटी, ये इसका राइट आंसर है। थैंक यू सो मच।